नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा जो हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है इसके अंदर हम लोग रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब साइड तो तीन होती है ट्राइंगल के अंदर, पर उनमें दो साइड्स के बीच के रेशियो को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। मतलब ये देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नाम दे दे हम लोग ए, बी और सी। ये तीनों वर्टिसेस के नाम दे दिए हमने, जिससे मिलकर ट्राइंगल बना है। ठीक है, अब इनके जो अंदर रहता है ये इस वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, पी परपेंडिकुलर मतलब लंब। इसको बोलते हैं हम लोग एच मतलब हाइपोथिनस मतलब कर्ण, और इसको बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार। ठीक है ना। ये बेटा साइड तीन होती है पर रेशियो 6 बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देखिए कि P और H का रेशियो क्या होगा। P रेशियो H को क्या नाम देंगे, या फिर H रेशियो P को क्या नाम देंगे। ये दो साइड थी, इनको हमने क्या कर दिया, अल्टा पल्टी कर दी। ठीक है ना। तो रेशियो के नाम भी बेटा चेंज हो जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि P और H ही तो आ रहे हैं दोनों में, नहीं, यहाँ P पहले और H बाद में। मतलब P रहेगा न्यूमरेटर और H रहेगा डिनोमिनेटर। P रहेगा अंश में और H रहेगा हर में, है ना। इसको ऐसा बोला जाता है, P और H का रेशियो मतलब होता है P अपोन में H, और यहाँ पर बोलेंगे H अपोन में P। डन। अब इसी प्रकार से हमारे अगले दो रेशियो कौन कौन से रहेंगे। अगले दो रेशियो रहेंगे हमारा B और H का रेशियो, या H और B का रेशियो। ये दो रेशियो और बनेंगे हमारे दो साइड, बेस और हाइपोथिनस, हाइपोथिनस और बेस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B अपोन में H, और इसको बोलेंगे H अपोन में B। डन। और नेक्स्ट दो रेशियो हमारे किसके बनने वाले, दो साइड अब कौन कौन सी बच रही है, P और H हो गया, H और B हो गया, अब P और B बच रही है। एक हो गया P और B, और एक क्या होगा हमारा B और P। डन। ये दो रेशियो, एक को बोलेंगे हम P अपोन में B, और एक को बोलेंगे हम B अपोन में P। अब बेटा 6 रेशियो तो हम लोगों ने बना लिए है ना, पर हम इसको P अपोन में H या B अपोन में H ना बोलते हुए इनको नाम दे देते। क्या दे देते, नाम देते थे। हर रेशियो का एक नाम होता है। ये 6 रेशियो है तो इन 6 रेशियो का नाम रहेगा। ये जो P अपोन में H आप लोगों को दे रखा है, इसको बोला जाता है साइन। साइन थीटा मत बोलना गलती से भी, है ना बेटा। अभी थीटा लगाना नहीं है, सिर्फ नाम देना हमको। P अपोन में H को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन। क्या बोलते हैं, साइन। और H अपोन में P को बोलेंगे कोसेक। इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो साइन रहता है उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। ये आप लोगों को नाम याद रखना है। फिर B अपोन में H को बोलते हैं हम कोस। क्या बोलते हैं, कोस। ये नाम देते हैं, इस रेशियो को नाम दिया हमने कोस। और H अपोन में B को बोलते हैं हम लोग सेक। मतलब कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। अब P अपोन में B को बोला जाता है यहाँ पर टेन थीटा, TAN, टेन थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेन थीटा। और B अपोन में P को बोला जाता है कॉट थीटा। क्या बोला जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो मतलब टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, पेयर है। क्या है, पेयर है। मैंने पेयर में आप लोगों को समझाया ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये 6 नाम, और 6 नामों में याद रखना कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक। कोस का अपोजिट क्या होगा, सेक। और टेन का अपोजिट क्या होने वाला है हमारा, कॉट होने वाला है। तो इन रेशियोज को बेटा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, कि इन दो साइड के बीच का रेशियो क्या है, फिर इन दोनों साइड के बीच का रेशियो क्या है, या इस साइड और इस साइड के बीच का रेशियो क्या है, या
इस साइड और इस साइड के बीच का रेशो क्या है, या फिर P और B का रेशो क्या है, या फिर B और P के बीच का रेशो क्या है। ठीक है ना, ये याद रखना, ये कंप्लीटली दे रखा है आप लोगों को। अब इसको याद करने का एक तरीका होता है बेटा, जो आपको स्कूल में, अदर कोचिंग्स में सब में रटाया जाता है। हाँ, हम लोग भी उसी तरीके को ही फॉलो कर लेते हैं, है ना। अदरवाइज हमको इतनी आसानी से याद नहीं होने वाला बेटा। ये P अपॉन में जो B है इसको हम साइन बोलेंगे, सॉरी P अपॉन में H को साइन बोलेंगे, या अचानक से हमको याद आ जाए H अपॉन में B को हम सेक बोलते हैं, या हमको अचानक से याद आ जाए कि B अपॉन में P जो दे रखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। ये अचानक से याद नहीं आएगा, और याद करने के लिए क्या होती है, टेक्निक होती है ना, वो हम लोगों को याद रखना है। क्या है हमारी टेक्निक, ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, है ना। पंडित में जो P है, बद्री में जो B है, प्रसाद में जो P है, हर हर में जो HH है, और भोले में जो B है, इसको मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। क्यों हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि बेटा P मतलब पंडित नहीं होता है यहाँ पर, P मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। B मतलब बद्री नहीं होता है, B मतलब क्या होगा, बेस होगा। ये तो याद रखने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, पहले पंडित बद्री प्रसाद लिख रहा, तो उनके अपोन में क्या लिख दोगे आप लोग, हर हर भोले, और उनके ऊपर क्या लिख दिया हमने, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद ने बोला हर हर भोले, क्यों, क्योंकि उनको क्या कर दिया, सोना चांदी में तोल दिया, है ना, शिव जी ने। तो इसके अंदर अब हम लोगों को याद रखने के लिए क्या करना है कि सोना क्या करता है, शाइन करता है। क्या करता है, सोना क्या होता है, चमकता है। क्या होता है, सोना चमकता है। तो उसके लिए हमने याद रख लिया, माइंड के अंदर हम लोगों ने एक पिक्चर बना ली, सोना चमकता मतलब साइन है, और साइन मतलब सोना चमकता साइन, तो साइन का रेशियो क्या हो जाएगा, P अपॉन में H। ये हम लोगों ने इस तरीके से याद रखा। और चांदी, चांदी को मुझे निकालना था, तो मैंने क्या करा, बहुत कोस तक चलता गया, मुझे चांदी मिली नहीं रही थी। चांदी के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बहुत कोस चलना पड़ा। मैंने अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाई, है ना। तो इसलिए सोने के चांदी के नीचे क्या लिख दिया मैंने, कोस। क्या लिख दिया, कोस। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोथेनस। और तोले मतलब क्या होता है, 10। क्या होता है, 10 होता है। मतलब मुझे कितने कोस चलना पड़ा, 10 कोस, कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास मुझे चलना पड़ा। तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया 10। क्या रख दिया, 10। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि सोना और चांदी, उसको मैंने कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में, 10 रुपीज में बेच दिया। तो 10 का क्या आ जाएगा यहाँ पर रेशियो, P अपॉन में B। डन। फिर मैंने क्या बोला था कि सोने का साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो देखो यहाँ पर H अपॉन में P आप लोगों को रेशियो दिख रहा है। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक का क्या होगा, H अपॉन में B। और टेन मतलब टेन थीटा, उसका अपोजिट क्या होगा, कोट होगा। तो कोट का क्या होगा, B अपॉन में P। इन दोनों के नीचे ही मैंने इनको लिख रखा है बेटा। क्यों लिख रखा है, देखिए ये जो साइन दे रखा है उसी के नीचे मैंने कोसेक लिख रखा है। क्यों, क्योंकि साइन को पढ़ोगे तो P अपॉन में H आएगा, और कोसेक को पढ़ोगे तो H अपॉन में P आने वाला है। कोस को पढ़ोगे तो B अपॉन में H आएगा, और सेक को पढ़ोगे तो H के अपॉन में B आएगा। और टेन को पढ़ोगे तो क्या आएगा, P अपॉन में B, और कोड को पढ़ोगे तो B अपॉन में P। डन। टेन का अपोजिट कोड ऐसा होता है कि आप सोच लेना मेरे पास 10 कोड है। कितने कोड है, 10 कोड है। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोड। क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। और कोस का उल्टा सेक कैसे पढ़ोगे, कि मैं इतने कोस चला तो मुझे शेक पीना पड़ा। क्या पड़ा, इतना कोस चला कि मेरे को शेक पीना पड़ा। और साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है, कि मेरे पास इतना सोना आ गया, है ना, इतना सोना आ गया कि लोगों ने मुझे कोसना शुरू कर दिया, है ना, लोग मुझसे जलने लग गए। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन का अपोजिट कोसेक। क्या लिख दिया, साइन का अपोजिट कोसेक। मतलब ये रेशियो है, ये तो मैंने याद करने का अपना अपना एक तरीका बना लिया इसके। तो आप लोगों को याद रहेगा फाइनली बेटा, क्या, साइन मतलब होगा P अपॉन में H, और उसी प्रकार जो कोसेक है वो क्या हो जाएगा, H अपॉन में P। फिर आगे बढ़े तो क्या आने वाला है यहाँ पर, कोस। कोस क्या होता है हमारा, B अपॉन में H, और सेक क्या होगा हमारा, H अपॉन में B। और जो हमारा टेन है वो है हमारा P अपॉन में
बी, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, तो कोट क्या होगा हमारा बी अपोन में पी। ये 6 रेशो हम लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दे रखे हैं, ये मैंने कंप्लीटली लिख रखा है, इसके आगे भी लिख देता हूँ, ये पी अपोन में एच, बी अपोन में एच, पी अपोन में बी, एच अपोन में पी, एच अपोन में बी, बी अपोन में पी। डन, ये रेशो है, आप लोगों को प्रॉपर लिखना है। तो ये टाइप 1 कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। अब टाइप 1 के बाद टाइप 2 आएगा कि साइन कोस और इनके बीच में अदर रिलेशनशिप क्या होती है। अब बेटा हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है उसको हमने फर्स्ट में अभी डिस्कस करा है। क्या डिस्कस करा है? मैंने कहा था कि जो साइन थीटा होता है, मतलब सॉरी जो साइन होता है उसका अपोजिट क्या होगा? कोसेक, मतलब 1 अपोन में अगर मैं कोसेक लिख दूं तो साइन होगा। आप बोलोगे एक बार प्रूफ करके दिखा दो हमको। मैंने कहा ठीक है, देखो साइन बराबर क्या था? पी अपोन में एच, और यहाँ पर हमारा 1 अपोन में मैंने कोसेक को क्या लिखा है यहाँ पर? कोसेक को लिखा मैंने यहाँ पर एच अपोन में पी। डन, तो पी क्या हो जाएगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए पी अपोन में एच, तो पी अपोन में एच यहाँ दे रखा है एलएचएस में, और ये भी पी ऊपर चले गया तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद पी होगा और नीचे क्या आ गया? एच आ गया। देखो एलएचएस और आरएचएस क्या है? हमारे बराबर है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलूंगा कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। ऐसा आपको बार बार सब में प्रूफ करके आप देख सकते हो आप चाहो तो, कि कोट का उल्टा टेन या टेन का उल्टा कोट क्यों होता है। रेशो रखो और देख लो एक बार, तो आपको ही प्रूफ हो जाएगा। डन, तो साइन क्या होगा? 1 अपोन में कोसेक, तो कोसेक क्या होगा? 1 अपोन में साइन, है ना। फिर कोस क्या होगा? कोस होता है 1 अपोन में सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक क्या होगा? सेक हो जाएगा 1 अपोन में कोस, कोस को अपोजिट रख दो तो सेक आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा हमारा? जो टेन है, टेन का अपोजिट क्या होता है? मतलब अगर टेन के सामने अगर कोट को रखना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 के अपोन में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। और अगर मुझे कोट के आगे अगर 10 रखना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 के अपोन में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोट का अपोजिट बिल्कुल रेसिप्रोकल क्या होता है? हमारा 10 होता है। डन, अब ये 6 रेशो हम लोगों ने और पढ़ लिए। यहाँ पर पिछले जो 6 थे उसी से अगले हमने 6 बना लिए। क्या? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रेशो हो रहे हैं। ये भी आप नोट कर लो। ये भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी आगे चल के आपके आइडेंटिटी के सवाल आएंगे तो वहां पर हमको बहुत अच्छे से यूज करना है। डन, चलिए ये देखिए, ये टाइप 2 साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक 1 के अपोन में रखो। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो उसको 1 के अपोन में रख दो। टेन का कोट, अब ये देखिए जो साइन का हमने करा था जैसा का वैसा हमने कोसेक में कर लिया। क्या करा यहाँ पर? साइन में कोसेक को नीचे रखा था तो कोसेक में साइन को नीचे रखेंगे, कोस में सेक को नीचे रखा था तो सेक में कोस को नीचे रखेंगे, और टेन में कोट को नीचे रखा था तो कोट में अब टेन को नीचे रखेंगे 1 के, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्सेप्ट नंबर 3, सॉरी 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ, है ना। डन, अब आ रहा है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला था? कॉन्सेप्ट नंबर 2 किससे जुड़ा हुआ था? 1 से, तो 3 अब किससे जुड़ा रहेगा? 2 से। कैसे? तो बेटा अब हम लोग टाइप 3 कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 3 कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा टाइप 2 कॉन्सेप्ट से लिया गया है। जैसे 1 से 2 बना था वैसे 2 से अब क्या बनेगा? हमारा 3 बनेगा। कैसे? जैसे आप लोगों को बताइए जो साइन रहता है, साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं? साइन बराबर 1 अपोन में कोसेक, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। अब मैं कहूं कोसेक, यहां पर जाकर साइन से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब साइन इंटू कोसेक बराबर 1। बराबर क्या है? 1, मतलब 1 है। कैसे? आप बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ, वरना हम तो नहीं मानेंगे कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। मैंने कहा देख लो, साइन क्या होता है आप खुद बताइए। साइन होता है आपका P अपोन में H, इंटू कोसेक क्या होता है आपका? कोसेक होता है आपका H
अपॉन में p। डन। और ये बराबर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ए पी और एच का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा पी एच। या एक काम करो ना, अपन इतना कैलकुलेशन बढ़ाए क्यों, या एच से एच कट और पी से पी कट, क्या बचा होगा सब जगह पे ये 1 1 ही बच रहा है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर 1 है ना। तो LHS और RHS क्या हो रहा है हमारा बराबर हो रहा है, मतलब हमारा साइन इंटू कोस बराबर 1 सही है। डन। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड हमारा ये था कि कोस बराबर था 1 अपॉन में सेक। कोस इंटू सेक बराबर 1। आप चाहो उसको भी इसी तरीके से आप प्रूफ करके देख सकते हैं। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये आने वाला है कि कोस और सेक को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है। अब थर्ड लास्ट हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर कि जो टेन थीटा था, टेन जो था सॉरी, टेन बराबर क्या होता है 1 अपॉन में कॉट। तो क्या हो जाएगा तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा टेन इंटू कॉट बराबर 1। डन। तो ये तीन नए आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले यहाँ पर। कौन सा, ये होगा आपका 1, यह हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। हम लोगों ने टाइप 1 में 6 फॉर्मूले सीख लिए है ना, वही P अपॉन में H, B अपॉन में H। टाइप 2 में हम लोगों ने क्या करा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, और वैसे वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब कोसेक का उल्टा साइन होगा। तो वहां पर भी हम लोगों ने 6 अलग अलग फॉर्मूला कवर कर लिए। और अब ये जो टाइप 3 हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करा, ये डिस्कस करा कि साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर क्या आएगा 1। कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 1। और टेन और कोड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसका भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो टेन और कोड बराबर 1, कोस इंटू सेक बराबर 1 और साइन इंटू कोसेक बराबर 1 कैसे आया, ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ करके देख लिया। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे टोटल मिला के इस वाले पार्ट के अंदर 15 अलग अलग फॉर्मूले हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करे। ठीक है। अब अगले जो इसके कॉन्सेप्ट नंबर टाइप 4 क्वेश्चन है, टाइप 5 कॉन्सेप्ट है हमारे जो अलग अलग है, टाइप 4 कॉन्सेप्ट एंड टाइप 5 कॉन्सेप्ट, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।